राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक मॉडल सेट क्लास 11 के लिए आप लोगों को हिंदी कोर का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जो आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आपको 40 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करना है, ठीक है ना। और टोटल आपको 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। और जो आपको पहला जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो अपठित बोध यानी जो आपको पद्यांश से दिया रहेगा उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, और 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसको ढूंढेंगे। यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट कर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया। तो यानी किसका बात किया जा रहा है, समय का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समय। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो बहती नदी यानी जो नदी जो है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो वही लिखा गया, बहती नदी सूखे अगर उस पार में उसके चलूँ, इस सोच में बैठा पुलीन पर पार जा सकता भला, ठीक है। तो यानी जो बहती नदी है उसके माध्यम से कभी क्या सिद्ध करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो समय का महत्व को सिद्ध करना चाहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा घ, ऑप्शन घ हो जाएगा, 2 का घ। 3 नंबर में दिया गया है, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रगति किस प्रकार के लोग करते हैं वो आपको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, मन में लिया आशा प्रबल दृढ़ जो वही बढ़ पाएगा उसको मिलेगा तेज बल अनुकूलता सब और से कर्मयोगी वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा। तो यानी जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति कर सकते हैं, योजना बनाकर कार्य करने वाले और आशा का प्रबल भाव रखने वाले। तो यानी उपयुक्त दोनों, यानी ग उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 में लिखा गया है, दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है। दृढ़ निश्चयी वीर को यहाँ पर लिखा गया, कर्मयोगी वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होगा यहाँ पर, तो यानी सफलता प्राप्त करता है, सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। तो यानी उपरोक्त सभी उत्तर सही हो जाएगा, यानी घ उत्तर सही है इसका। उसके बाद आपको दिया गया है और एक गद्यांश दिया गया है, आपको 5 से लेकर 8 तक आपको सही विकल्प चयन करना है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं पहले, क्या लिखा गया पहला प्रश्न, फिर हम लोग यहाँ पर ढूंढ लेंगे। तो 5वां नंबर प्रश्न है, साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया, साहित्य का आधार जो है वो जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साहित्य का आधार जो है वो किस पर टिकी हुई है, जीवन पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, ठीक है। ख नंबर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा आपको क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है कि जीवन अगम्य है क्योंकि वो, तो यहाँ पर अगम्य की बात किया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर अगम्य है, यहाँ लिखा हुआ है, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप लोग वहाँ पर पढ़े हैं पद्यांश में, तो जीवन अगम्य है क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बोला गया है जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य ही जीवन है। तो देख लेते हैं क्या लिखेगा, इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर वो नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है, ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ग, तो आनंद है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, ठीक है। तो शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर आपको जीवन के बारे में बताया गया है और यहाँ पर आनंद के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको
साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, तो ये आनंद के बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही शीर्षक क्या होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होता है, तो साहित्य का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, साहित्य का आनंद और साहित्य और आनंद, तो घ उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य जिससे हम लोग सुन सकते हैं तो आपका क्या है? रेडियो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर में पूछा गया है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो संपादक तक पहुंचाने का कोई भी जो इकट्ठा किए हैं हम लोग न्यूज़, जो उसको कहाँ पहुंचाना होगा? पत्रकार तक, ठीक है ना। सूचनाओं का संकलन करके कहाँ पहुंचाना होगा? पत्रकार को, ठीक है। तो किसकी जिम्मेदारी होती है? पत्रकार की जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। 11 नंबर में साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या है? तो रचनात्मक माध्यम का लेखन यानी जो आप लिखेंगे वो किससे लिखेंगे? भाषा आपकी सही होनी चाहिए, तो भाषा से ही सब समझ में आएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, किस तरह का लिखना चाह रहे। तो लेखन जो है वो भाषा पे निर्भर है, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा। नाटक विधा है, तो नाटक जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय पत्र को आप याद रखिएगा औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक पत्र, 13 का क। 14 नंबर में दिया गया है वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं? समाचार समितियों द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा, इन सभी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। घ नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 15 नंबर में फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में कुल 3 आयाम होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 3। ख नंबर उत्तर हो जाएगा। नोटिस का हिंदी रूप क्या है? नोटिस को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर क हो जाएगा इसका। 17 नंबर में दिया गया है पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो पत्राचार जो है वैष्णव विचारों, संकेतों यानी इन सभी का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 17 का घ। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है वो हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में होता है उसे क्या कहते हैं? कार्यालयी हिंदी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर ग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको दिया गया है, अब आपको पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, तो आप लोग को सभी को पता है, तो आपको 2 पुस्तक आपको दिया गया है। एक हिंदी पूरक दिया गया है वितान 1 आधार, और एक आपको दिया गया है हिंदी आरोह 1 आधार, ठीक है ना। तो उसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है वो आपको बताना है, और वो 19 से 22 से प्रश्न जो दिया गया है वो उसी से दिया गया है। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं पहले। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का नीरव रोदन, ठीक है। तो अंधकार की गुहा यानी जो है ये लिया गया है वो वे आँखें से लिया गया है जो सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ है, जो ये किसानों का वर्णन कर रहे हैं, जो जिनकी आँखें जो है वो गुफा के समान है, जो लेखक वो उन्हीं आँखों से डरते हैं, तो इसी का यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है, ठीक है ना। तो आगे आपको पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 19 में कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? वे आँखें के सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो क नंबर उत्तर सही हो जाएगा। किन आँखों से कवि को डर लगता है, ठीक है ना। तो यानी जो किसान है, किसान के जो शोषण हो रहा है, उन आँखों को देखकर जो है कवि डरते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि चीर शोषित किसान की आंखों से वो कवि को डर लगता है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा 20 का, ठीक है। तो 21 नंबर में क्या दिया गया है पहले पढ़ लेते हैं। 21 नंबर में किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो जैसा आपको बताया अभी अंधेरी गुफा के समान की गई है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? अंधेरी गुफा से की गई है, ग नंबर उत्तर सही हो जाएगा। दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास, याद रखिएगा इसको, घ नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। अब आपको जो दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपका पाठ्य पुस्तक से दिया गया है कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो ये सभी को आपको पता है, ये आप लोगों ने पढ़ चुका होगा,
तो राणा साहब ने, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। 24 नंबर में रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, पंक्ति में पांचवा कौन है, तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, 25वां देख लेते हैं। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख यानी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 26वां नंबर देख लेते हैं। कवयित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, ये सभी हो जाएगा, घ नंबर उत्तर सही हो जाएगा। और 27 नंबर देख लेते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, पंक्ति में कौन सा अलंकार का बात किया गया, तो अनुप्रास अलंकार का बात किया गया, घ नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ प्रश्न दिए रहेंगे 28 से 31 तक के लिए, गद्यांश से लिया गया है, तो उसमें उस गद्यांश जो है कहाँ से लिया गया वो आपको बताना है। तो इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त त्रिलोक सिंह मास्टर जी भविष्य को, यहाँ पर दिया गया भविष्यवाणी को किसकी हद तक सिद्ध कर दिया गया है, साधारण हैसियत वाले मानव को पुरोहित करने वाले वंशीधर तिवारी हौसला बढ़ गया है, वे कभी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर अब बड़ा आदमी बनने का स्वप्न देखने लगे, पीढ़ियों से चले आते हैं पैतृक धंधे उन्हें निराश कर दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये आपको जो लेखक जो दिया गया है, तो यहाँ जो लेखक का नाम दिया गया है वो है शेखर जोशी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शेखर जोशी, क नंबर उत्तर हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है बंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे, तो वो क्या थे, पुरोहित थे। ठीक है, ग नंबर उत्तर हो जाएगा। और 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई, तो ये मास्टर त्रिलोक सिंह जी की भविष्यवाणी सही हुई, तो उत्तर क हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको और भी प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए पूछा गया है। यहाँ पर 32 नंबर, मियां नसरुद्दीन कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नानबाई, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर में पूछा गया है कि नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाहजहां, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। 34 नंबर में दिया गया है कि मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क शिल्पकार। और 35 नंबर में दिया गया है किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसका कमजोरियों पर चोट किया जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा भारत माता, ऑप्शन क सही हो जाएगा। 36 नंबर में दिया गया है सैयद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा की ताप, क उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर, लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरसात, ऑप्शन क सही हो जाएगा। ठीक है, 37 प्रश्न तक हम लोग बना लिए। अब 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। 38 नंबर में दिया गया है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, तो इसको सही, उसका उत्तर हो जाएगा पालर पानी, तो क नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 39 नंबर पूछा गया बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्ला। ठीक है, ग नंबर उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न दिया गया है 40 नंबर, पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आलो आंधीरा, तो सही उत्तर हो जाएगा ख। तो 40 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी 40 प्रश्न का उत्तर हम लोग सही तरीक़ा से बना लिए। तो उम्मीद है आपको सारा प्रश्न जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुंचाइए, ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।